परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे परम पवित्र शुद्ध ज्ञान युक्त न्यायकारी परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछले दिनों से एक सैद्धांतिक आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, दार्शनिक चर्चा चल रही है। मुक्ति से पूर्व कर्माशय समाप्त होता है या शेष रहता है। इस संदर्भ में स्वामी जी के प्रमाणों को, उनकी प्रस्तुति को एक एक करके हम देख रहे हैं। कल 14वें प्रमाण को हमने पूरा किया था, आज आगे करेंगे। इन पिछले के संदर्भ में एक बात या दो बात उल्लेखित करता हूं कि कल जो विषय था कि केवल कर्म ही हमारे जन्म का आधार नहीं होता, हमारी अविद्या, अज्ञान, क्लेश या कहें अविवेक, ये भी उसमें कारण होता है। और कर्म और अविवेक में देखें तो अविवेक अधिक बड़ा कारण होता है। तो इसमें जो एक प्रश्न बार बार किया जा रहा है प्रथम पक्ष की ओर से कि यदि कर्म शेष रहते हैं तो बिना अविद्या के वे कैसे फल दे देते हैं? नहीं देना चाहिए, जो सामान्य नियम आप मान के चलते हैं और सब जगह मानते हैं। तो क्लेशों का मूल में रहना भी कर्म के रहने की तरह से आवश्यक है, दोनों ही आवश्यक होने चाहिए। अब इस विषय में जो अन्य दो पक्ष थे कि कुछ लोग मुक्ति से पहले मुक्ति में जाते समय भी क्लेशों को शेष मानते हैं, जैसे कर्म को शेष मानते हैं, और वो इस सिद्धांत को पूरा करने का प्रयास करते हैं कि मुक्ति के बाद में क्लेश भी रहते हैं और कर्म भी रहते हैं, तो इसलिए जन्म मिल जाता है। उन पे तो प्रश्न ये है कि जब शास्त्र लिखता है कि मुक्ति से पहले सारे क्लेश तद्वीज हो जाते हैं, समाप्त होते हैं, तो बच कहां से गए? ये उनके प्रश्न आते हैं। दूसरे कुछ लोग, जिनका उल्लेख पहले भी मैंने किया, वो ये मानते हैं कि मुक्ति के अंतिम काल में अविद्या उत्पन्न हो जाती है, पहले पूरी नष्ट हो गई थी और कर्म का फल देने के लिए अविद्या का होना आवश्यक है, ये वो भी मानते हैं। तो अविद्या आई कहां से? तो अंतिम समय में आ गई। और कल मैंने ये संकेत किया था कि स्वामी विवेकानंद जी इन दोनों ही पक्षों को नहीं मानते हैं, ऐसा इनके लेख से पता चलता है। यदि वो अविद्या को शेष मानते मुक्ति से पहले अथवा मुक्ति के अंत में अविद्या को उत्पन्न होना मानते तो यहां पर लिख देते, पर ऐसा कोई संकेत यहां पर नहीं मिलता है।
इस बात की पुष्टि के लिए ये पहली बात ये कहना चाह रहा हूं कि कल के शंका समाधान में उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में इससे संबंधित बात कही। प्रश्न ये था कि मुक्ति से जो आत्मा लौटने वाली है, अब मुक्ति से बंधन में आने वाली है, तो उसको दुख होता होगा, या मेरी मुक्ति छूट रही है अब फिर मेरे को बंधन में आना है। तो उसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख का कारण अविद्या है और मुक्ति में अविद्या रहती नहीं है, यानी अंत तक भी अविद्या नहीं रहती, वो विद्या से युक्त रहता है। एक तो इसलिए उसको कोई दुख नहीं होगा, और चूंकि मुक्ति में उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, सत्वर स्तंभ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भी उसको दुख नहीं होगा, वो बंधन में भी नहीं है। तो अविद्या कब उत्पन्न होगी? तो उन्होंने उसी प्रसंग में कहा कि जब जन्म ले लेगा, शरीर मिलेगा, सत्वर स्तंभ का संयोग होगा, तब अविद्या उत्पन्न होगी। तो इससे उनका तात्पर्य, मंतव्य एकदम स्पष्ट है कि वो मुक्ति के बाद का जो जन्म मानते हैं वो अविद्या के कारण नहीं मानते, वो कर्म से ही मानते हैं, और अविद्या की उत्पत्ति शरीर के बाद में मानते हैं। तो जो वो एक पक्ष था आचार्य आशीष जी का और आचार्य पंडित रामचंद्र जी का, वो और इनमें भिन्नता है। वो मानते हैं अविद्या उत्पन्न हो जाती है मुक्ति के अंत में, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं कि मुक्ति के अंत में भी, मुक्ति में तो अविद्या उत्पन्न नहीं होती, वो जन्म के बाद ही होती है। तो ये तो वो आपस में विचार करके निश्चय करेंगे कि उनके पक्ष में अविद्या रहती है या नहीं रहती है। उनकी तरफ से जैसा समाधान आएगा उस पर फिर विचार करेंगे। दूसरी बात कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत बार बोलते भी रहते हैं, बोला है उन्होंने और लेख भी लिखे हैं कि मुक्ति से लौटने वाली आत्मा का जन्म शूद्र परिवार में होता है, और उसका कारण, उनका हेतु ये है कि पाप पुण्य की तुल्यता वो वहां मानते हैं कर्म की। वो तो साथ में है ही कर्म के अनुसार, उस पर तो हमारा प्रश्न आ ही चुका है। उन्होंने लिखा कि ईश्वर पाप पुण्य तुल्य करके जन्म देता है। तो ईश्वर कैसे पाप पुण्य तुल्य कर देता है? जैसे जो कर्म मुक्ति के पहले जिस आत्मा के बचे हों उसके अनुसार जन्म हो जाना चाहिए, न्याय तो ये कहता है। लेकिन जबरदस्ती उसको बराबर करके और फिर जन्म देना तो फिर ईश्वर के प्रति अन्याय का दोष देता है, और कृतहान का भी दोष, या तो अकृत अभ्यागम, जिस भी दोनों में से जो भी एक हो वो दोष भी वहां पर आता है। तो जिस संदर्भ में वो ये कहते हैं कि मुक्ति के बाद में शूद्र का जन्म होता है, तो वहां एक बात, दो तीन बातें और कहते हैं कि महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि पाप पुण्य तुल्य होते हैं तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है, कि महर्षि ने लिखा है। अब इसके आधार पर इनकी ये मान्यता बनी, क्योंकि मुक्ति के बाद में भी पाप पुण्य तुल्य होते हैं उनकी दृष्टि से, इसलिए वो साधारण, और साधारण का मतलब होता है शूद्र का। क्यों? उसके पीछे वो लिखते हैं कि कोई भी यात्रा शून्य 0 किलोमीटर से आरंभ होती है। शून्य का प्रयोग ये कर रहे हैं, मैं इस पे विशेष जोर देना चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैं पाप पुण्य की तुल्यता कहता हूं कि शून्य है, तो वो शून्य पे बड़ी आपत्ति आ जाती है। तो मुक्ति के बाद की यात्रा के लिए वो लिखते हैं कि कोई भी यात्रा शून्य 0 किलोमीटर से आरंभ यानी स्टार्ट होती है। शूद्र परिवार 0 किलोमीटर है, 0 मध्य में होता है, बाईं तरफ माइनस होता है और दाईं तरफ प्लस होता है। इसलिए मोक्ष से लौटकर पहला जन्म 0 शूद्र परिवार में मिलेगा, ये उनकी दृष्टि है। और ये वर्षों से वो बोलते हैं इस बात को। जो पुराने परिचित हैं वो उन्होंने कक्षाओं में भी सुना होगा, शिविर में सुना होगा, और लेख भी हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि इसी प्रकार से मुक्ति से जब लौट के आए तो नई यात्रा चली। ये जो शून्य से चलना, नई यात्रा का प्रारंभ करना है। यदि पिछले जन्म के यानी मुक्ति से पूर्व के कर्म शेष हैं, तो ये तो यात्रा नई नहीं हुई, ये तो पिछले कर्मों के अनुसार से हुई। नई यात्रा हम कब मानेंगे? शून्य से कब मानेंगे? जब कर्म शेष
न रहते। और इसी आधार पर उनका यह भी मानना है कि जो पशु पक्षियों से मनुष्य जन्म मिलता है इतर योनियों से, वो भी शूद्र का ही मिलता है, क्योंकि वहां भी पाप पुण्य तुल्य ही होते हैं। अर्थात किसी मनुष्य ने यदि पाप कर्म अधिक किए हैं और उन पाप कर्मों की अधिकता से वो मनुष्येतर शरीरों में गया है और वहां उन पाप कर्मों का फल भोग करके जब तुल्यता होगी तो शूद्र परिवार में जन्म लेगा। उसमें इनके और कई तरह से अभिव्यक्ति भी है उनकी, जिसमें वो ये स्पष्ट करते हैं कि शूद्र तो शून्य है और शूद्र से नीचे के जो जन्म है यानी मनुष्येतर शरीर है वो माइनस में है, और उसमें भी कम माइनस अधिक माइनस हो सकता है। और शून्य से ऊपर के जो जन्म है यानी वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और फिर वो सन्यासी, ये 3-4 शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, ये प्लस वाले हैं यानी अधिकता वाले हैं। तो मनुष्येतर शरीरों से भी जो आएगा वो भी शूद्र ही बनेगा, ये उनका मानना है। इसका मतलब कि जो जिनका जन्म शूद्र हुआ है, जन्म से, जन्म की दृष्टि से शूद्र परिवार में हुआ है, शूद्र परिस्थिति में हुआ है, अज्ञान की स्थिति में हुआ है, वो ब्राह्मण बन सकता है, ये वो स्वीकार करते हैं उसी जन्म में भी, या तो क्षत्रिय वैश्य बन सकता है कर्मानुसार, लेकिन वो जो जन्म मिला है वो सब शूद्र का ही मिलेगा, ऐसा भी उनका साथ में मानना है। तो वो यात्रा को शून्य से मानते हैं, अर्थात कर्म को मानते हुए भी शूद्र से, शून्य से यात्रा प्रारंभ मानते हैं। तो ये इतना पक्ष तो सहमति वाला है ही कि मुक्ति के बाद का जो जन्म है वो एक फिर से नई यात्रा है, और फिर जो आत्मा जैसा करेगा कर्मानुसार, ज्ञान के अनुसार, ज्ञान अज्ञान के अनुसार चलता रहेगा और फिर मुक्ति को प्राप्त होगा। अर्थात प्रारंभ तो वो मानते हैं, यानी पिछला नहीं, शून्य से प्रारंभ मानते हैं। अब यूं दोष देना हो न्यायकारिता में तो दोष तो जैसे कर्म के शून्य होने का दोष माना जाता है, तो यूं भी कह सकते हैं कि जिस आत्मा ने इतनी तपस्या करके शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था मुक्ति से पहले, वो कहां चला गया? परमात्मा ने उसको नष्ट क्यों कर दिया? उसको भी देना चाहिए। न्याय तो ये है उसका, वो जो शुद्ध ज्ञान था, इतना वेदादि का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, तपस्या करके, संध्या उपासना करके अपने को पवित्र बनाते बनाते ज्ञान की उच्च स्थिति में पहुंचा था, विवेक ख्याति, वो परमात्मा ने नष्ट क्यों कर दी? छीन क्यों ली उससे? उसकी मुक्ति से पहले वो स्थिति थी तो मुक्ति के बाद में भी फिर उसको वैसा ही दिया जाना चाहिए था। यथा योग्य न्याय तो ये है, लेकिन वो तो नहीं मानते, उसको तो शून्य मानते हैं। वो शून्य क्यों कर दिया? बोले जी जो सारा संस्कार था वो चित्त के नष्ट होने के साथ साथ नष्ट हो जाता है, वो तो भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में तो रहता है कि किस व्यक्ति को कितना ज्ञान था पिछले मुक्ति में जाने से पहले। और मुक्ति में जाने से पहले जो ज्ञान यानी विवेक जो मुक्ति के लिए आवश्यक है वो तो मान ले कि सबका एक जैसा था, लेकिन और बहुत सारे ज्ञान तो भिन्न भिन्न ही होते हैं। जो योगी बनते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग कर्म और अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों के, यानी प्रकृति से संबंधित ज्ञान है, व्यवहार से संबंधित ज्ञान है, तकनीक से संबंधित ज्ञान है, भाषा से संबंधित ज्ञान है, वो तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वो तो एक जैसे नहीं होते। तो मुक्ति के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो मान लो समान भी हो, लेकिन दूसरा ज्ञान तो भिन्न भिन्न था। जैसे अभी हमारे पिछले ज्ञान यानी उसके संस्कार आगे हमारे काम करते हैं, तो वहां मुक्ति से पहले के जो संस्कार थे वो भी तो वहां पर काम करने चाहिए आगे, पर उसको तो नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि शास्त्र उसकी स्वीकृति नहीं देता, इसी आधार पर मानते हैं। नहीं तो सामान्य जैसा तर्क और युक्ति रख रहे हैं उस हिसाब से तो वो ज्ञान, वो संस्कार भी उसको मुक्ति के बाद में मिलने चाहिए। तो जैसे यहां कहते हैं कि कर्म के संदर्भ में कि भाई कर्माशय भी मान लो चित्त में रहता है, मन में रहता है, वो मन तो नष्ट हो गया, फिर आगे कैसे देगा? तो बोले ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं वो कर्म। ये प्रलय के लिए भी उत्तर दिया जाता है और मुक्ति के बाद में भी।
क्योंकि कर्म के जो संस्कार हैं, कर्माशय, वो मान लो चित्त में रहते हैं, चित्त नष्ट हो गया, प्रलय को प्राप्त हुआ। अब जब मुक्ति के बाद या तो प्रलय के बाद में जन्म मिलेगा, तब वो संस्कार, वो कर्माशय कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? तो क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं, वो सर्वज्ञ है, तो वो यथा योग्य देता है, ये एक उत्तर दिया जाता है। तो ज्ञान के संदर्भ में यहां मुक्ति के बाद में क्यों नहीं, ये उत्तर हम ले सकते हैं कि ईश्वर के ज्ञान में है, भले ही चित्त नष्ट हो गया है तो मिल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो दो बातें मैंने इस संदर्भ में कही। उनके इन दो कथनों में मुझे विरोध प्रतीत होता है। एक तो यात्रा को शून्य से मानना, यदि शून्य से मानते हैं तो फिर कर्म शेष नहीं मानने चाहिए। जैसे कि ज्ञान और संस्कार शेष नहीं मान रहे हैं, ऐसे कर्म भी शेष नहीं मानने चाहिए और शून्य से प्रारंभ होना चाहिए। और यदि कर्म शेष मानते हैं तो न तो पाप पुण्य की तुल्यता बनेगी, क्योंकि न्यूनाधिक कर्म होंगे ही, और उसके बाद का जो जन्म है वो सबका समान नहीं होगा। और जो अधिक संभावना है वो यही कि उसके पुण्य अधिक होंगे। इनके अनुसार निष्काम कर्म का फल तो मुक्ति हो गया, वो तो समाप्त हो गए, लेकिन जो पुण्य थे उनके अनुसार मुक्ति से लौटने वाली आत्मा को अच्छा शरीर मिलना चाहिए। इनके अनुसार शूद्र के अतिरिक्त जो भी उसका होता है, चाहे वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय, कोई भी हो, मिलना चाहिए। और ये जो शून्य से यात्रा प्रारंभ करने का विचार आया होगा, तो उसका कारण क्या? उसका कारण भी न्याय मानते होंगे। यद्यपि कर्मों के अनुसार हो तो भी न्याय है, लेकिन कोई भी यात्रा दौड़ प्रारंभ होती है, उसका उल्लेख करते हैं, दौड़ का भी, किलोमीटर का भी, ये सब उनके लेख में है। तो वहां एक रेखा से प्रारंभ होती है। कोई भी दौड़ होती है तो एक रेखा से प्रारंभ होती है, सब एक साथ दौड़ते हैं। एक घंटी बजती है, वो तो चलो यहां नहीं घटेगा, अलग अलग मुक्ति से आएगा, लेकिन प्रारंभ उसी रेखा से होगी, कम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आपने दौड़ में देखा होगा, सब दौड़ एक रेखा से नहीं होती है, आगे पीछे से भी होती है। होती है कब होती है? जब 400-800 किलोमीटर की होती है, मीटर की गोल होती है, तो चूंकि अंदर का घेरा छोटा होता है, बाहर का घेरा बड़ा होता है, तो वहां आगे पीछे करते हैं, लेकिन अंतिम वाली फिर वही समान होती है। लेकिन कुल यात्रा समानता का बात होती है। तो इस समानता को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। तो समानता है तो फिर तो कर्म की भी समानता माननी चाहिए। आधा माने आधा न माने, ऐसा क्यों करें? और चीजों में भी है, ठीक है, शून्य से यात्रा है कि मुक्ति के बाद में फिर समान स्थिति, और फिर प्रयत्न करो, जो जितने समय में पहुंच जाए, जिसका जितना यत्न है शीघ्र पहुंच जाए। उन्होंने उदाहरण भी दिए। वो 10-10 किलोमीटर मानते हैं, मान लो शूद्र 10 किलोमीटर की यात्रा हो गई, क्षत्रिय 10 की हो गई, वैश्य 10 की हो गई, पहले वैश्य फिर क्षत्रिय फिर ब्राह्मण और फिर सन्यासी। तो कोई एक अपने 10 किलोमीटर को कई जन्मों में भी पूरा कर सकता है। कोई एक साथ तेज दौड़ करके 20 किलोमीटर भी पूरे कर सकता है, 30 किलोमीटर भी कर सकता है। वो शूद्र से सीधा ब्राह्मण भी बन सकता है, तो उसकी यात्रा शीघ्र हो गई। लेकिन दौड़ना उसको उतना पड़ेगा। तो प्रारंभ शून्य से मानते हैं वो, तो मेरी समझ से इस कर्म की शून्यता को भी मानने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बल्कि इससे उनके सिद्धांत को पुष्टि मिलेगी। एक समानता का उसमें प्रारंभ होता है। तो इन दो बातों के बाद में मैं अगले प्रमाण को लेता हूं, उनके भाग संख्या 4, प्रमाण संख्या 15। भाग 4 में पृष्ठ संख्या 2 वो लिखते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा कि, ये सांख्य के सूत्र के संदर्भ में बात कह रहे हैं, ये वहां एक प्रसंग चल रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा, तात्पर्य यह है कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को मुफ्त में खिलाते पिलाते संपत्ति देते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी हमारा माता पिता है, वह भी माता पिता के समान मुफ्त में हमें फल दे दे। वह हमसे कर्म करवा के ही फल क्यों देवे? तो पृष्ठभूमि में ये बात बनती है, वो तात्पर्य वहां ले जाना चाहते हैं कि हमें जो भी कुछ मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। जो भी कुछ हमें मिलता है वो हमें कर्मों के अनुसार मिलता है। उसमें वो भी अपवाद मानते हैं कि अन्य जो अन्याय पूर्वक हमें फल दे देते हैं, अन्य लोग,
उसको कर्म के अनुसार नहीं मानते, लेकिन इसको यूं कहें कि ईश्वर के द्वारा हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है, ये उनका तात्पर्य समझ में आता है। और एक वीडियो में उन्होंने कहा भी, ये प्रश्न किया था कि ये जो त्रिविध दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल होते हैं। तो वो उसको मना करते हैं कि ये तीनों कर्म, तीनों फल जो हैं, जो तीनों दुख हैं, या तो सुख भी कह सकते हैं, दुख का प्रसंग था वैसे, कि जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार नहीं होते, ये वर्तमान के अनुसार से होते हैं। ये उनका साथ में मानना भी है। तो इन चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी जो ईश्वर की तरफ से हमें मिलता है वो कर्मानुसार ही मिलता है। पिछले वाले प्रमाण में भी कि ईश्वर जो फल देता है वो कर्मानुसार ही देता है, यानी कर्म के बिना नहीं देता, ये उनका तात्पर्य आता है। और अन्य भी जो पूरे लेख के अंदर झलक है वो उनका इस विषय में दृढ़ विश्वास है, और उसी बात को यहां पर इस सांख्य प्रमाण के आधार पर वो पुष्ट करना चाहते हैं। तो ये जो भूमिका हुई, इसके उत्तर में सिद्धांती, वहां सांख्य में सिद्धांती जो है वो उत्तर दे रहा है। तो इसके उत्तर में सिद्धांत पक्ष की ओर से सांख्य सूत्र 5-6 में कहा है कि ये वही उसी प्रसंग में है जो हम पीछे कल देख रहे थे, वो 5वें अध्याय का दूसरा सूत्र था जो स्वामी जी ने लिखा था, नेश्वराधिष्ठित फल संपत्ति, इसी प्रसंग में आगे जाकर के है। तो सांख्य सूत्र 5-6 में कहा है कि न रागाद्रिते तत्सिद्धि ही प्रतिनियत कारणत्वात्। इन्हीं का अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्थात बिना राग के मुफ्त में फल देना असंभव है। अर्थात मुफ्त में फल देंगे तो राग मानना पड़ेगा, और यदि परमात्मा बिना कर्म के, यानी बिना कर्माशय के फल देता है तो परमात्मा में राग का दोष आएगा। तो उसको आगे कह रहे हैं कि अर्थात बिना राग के मुफ्त में फल देना असंभव है। माता पिता जो अपने बच्चों को मुफ्त में खिलाते पिलाते और संपत्ति देते हैं, वे इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से राग होता है। ईश्वर को किसी आत्मा से कोई राग तो है नहीं, इसलिए वह बिना कर्म के किसी को फल नहीं देगा, कर्म के आधार पर ही देगा। तो इस आधार पर वो ये अपना पक्ष पुष्ट कर रहे हैं कि मुक्ति के बाद का जो शरीर है वो कर्म के आधार पर ही मिलेगा, नहीं तो परमात्मा में राग का दोष आ जाएगा। और राग का दोष आने पर एक और दोष आएगा, जो कि उन्होंने अगले प्रमाण में 16वें में लिखा है एक ही बात, लेकिन 2 संख्य प्रमाण अलग अलग करके इन्होंने लिखे कि फिर सांख्य सूत्र 5-7, जो कि अगला ही सूत्र में कहा है कि तदयोगेपि न नित्य मुक्तः। अर्थात यदि ईश्वर में भी मनुष्यों के समान राग माना जाए तो फिर वह नित्य मुक्त नहीं कहलाएगा। ठीक है, यदि परमात्मा में राग हो तो वो नित्य मुक्त नहीं होगा, बंधन में आएगा। तो आगे कहते हैं जबकि सब वैदिक शास्त्रों में ईश्वर को नित्य मुक्त कहा है, तो ठीक है, वो भी स्वीकार्य है। इसलिए ईश्वर में राग होना संभव नहीं, और जब राग नहीं है तो बिना कर्म के मुफ्त में वह आत्माओं को फल नहीं देगा। इसलिए मुक्ति से लौटते समय कुछ न कुछ कर्म खाते में बचे हुए होते ही हैं, जिसके आधार पर ईश्वर मुक्ति से लौटने वाली आत्माओं को शरीर देगा। अब ये कुछ न कुछ और अधिक कर्म, ये तो मैं पहले कह चुका हूं, उनके वीडियो में आया कि बहुत सारे कर्म शेष रहते हैं। ये तो वही बताएंगे कि ये कुछ न कुछ और अधिक का क्या, उनका अलग अलग वक्तव्यों में क्या तात्पर्य होता है। पर इस सब का निष्कर्ष क्या है कि कर्म के आधार पर ही शरीर मिलता है, और यदि बिना कर्म के शरीर माना जाएगा तो परमात्मा में राग माना जाएगा, फिर वो नित्य मुक्त नहीं रहेगा, और ये ईश्वर में अन्यायकारिता, वो सब दोष भी साथ में आएंगे। अब विचारने की बात यह है कि क्या परमात्मा कोई चीज ऐसी देता है जो हमारे कर्म के अनुसार ना हो। एक प्रसंग में इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश का उद्धृत करना चाहता हूं। एक न्याय और दया वाला प्रसंग आता है, और प्राय करके हम लोग ये प्रस्तुत करते हैं या समझते हैं कि महर्षि ने वहां लिखा है कि न्याय और दया में कोई विरोध नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि न्यायकारी है परमात्मा तो दयालु नहीं हो सकता, दयालु है तो न्यायकारी नहीं हो सकता, ये एक विरोध प्रदर्शित किया था। तो वहां महर्षि ने कहा कि इन दोनों में नाम मात्र का भेद है, दोनों एक ही हैं।
तो जब जब दया का कथन करते हैं तो कहते हैं वो तो न्याय ही कर रहा है और उसका न्याय ही दया है, तो न्याय और दया में कोई भेद नहीं है। ये एक तात्पर्य हम महर्षि के वचनों से लेते हैं, प्राय करके लोग इसको रहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें थोड़ा हमें महर्षि को समझने की आवश्यकता है और महर्षि की पंक्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रसंग तो वही है, ये सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास का है और मेरी पुस्तक में परोपकारिणी सभा 39वें संस्करण में पृष्ठ संख्या 206 है। बाकी आप 7वें समोल्लास में देख सकते हैं, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं। तो इन दोनों में उसने कहा कि ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं, इस प्रसंग में कहते हैं। तो महर्षि का उत्तर मैं सीधा बोल रहा हूं। महर्षि लिखते हैं न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है। अब ये एक वाक्य कैसा आ गया, न्याय और दया में नाम मात्र का भेद है। नाम मात्र का भेद का क्या मतलब हुआ, थोड़ा, ऐसा हम लोक में मानते हैं। तो नाम मात्र का भेद है मतलब थोड़ा सा भेद है। तो अगर उस अर्थ को लेंगे तो दोनों में थोड़ा भेद तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर शब्द की दृष्टि से देखें, नाम अलग अलग है बस, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, अब कोई भेद नहीं माना जाएगा। तो लोक में नाम मात्र का मतलब हम थोड़ा अर्थ लेते हैं, और लेकिन वैसे शब्द अर्थ देखेंगे तो केवल ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये निकल के आएगा। पर्यायवाची शब्द हैं, तात्पर्य दोनों का एक ही है। तो ये तो महर्षि के अगले वचनों से पता लगेगा कि महर्षि यहां नाम मात्र का क्या अर्थ लेते हैं। तो जब ये ले लेते हैं कि न्याय और दया तो समान है, तो ये निष्कर्ष आ जाता है कि परमात्मा की ओर से न्याय तो कर्म सापेक्ष ही होता है और वही दया है। तो कर्म निरपेक्ष परमात्मा की दया तो हो ही नहीं सकती, ये एक तात्पर्य इससे निकाल लेते हैं, सिद्धांत निकाल लेते हैं। समय हो रहा है, इसकी चर्चा मैं फिर आगे करूंगा। लेकिन मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं कि जब इस प्रसंग में बात आई कि परमात्मा की ये कर्म निरपेक्ष दया है, अथवा इसको कहें कि अहेतु की कृपा है, परमात्मा की कृपा कहो दया कहो, बिना कर्म निरपेक्ष है, तो उसके ऊपर ये भी आया था, आक्षेप आया था कि ये परमात्मा की अहेतु की कृपा नहीं, ये परमात्मा की अहेतु की क्रूरता है कि किसी के कर्म है नहीं। यानी प्रथम पक्ष के ऊपर आक्षेप है कि कर्म तो है नहीं और लेकिन परमात्मा उसको बंधन में डाल दे। जब बंधन में डाल दिया तो ये तो उसके प्रति क्रूरता हो गई परमात्मा की। ये स्नेह सम्मेलन में विषय रखा था पंडित रामचंद्र जी ने। तो उस संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद और ईश्वर, महर्षि दयानंद के मंतव्यों को हम पूरा समझेंगे यदि, तो जन्म का मिलना कोई क्रूरता नहीं है। और महर्षि ने भी लिखा है कि संसार में सुख और दुख की तुलना की जाए तो क्या अधिक है, सुख अधिक है। तो जब सुख अधिक है तो इसको क्रूरता कैसे कह रहे हैं। महर्षि के मंतव्यों को छोड़ करके अपनी तरफ से, और बंधन को बंधन, ये जो हमारा शरीर का मिलना है, ये जो संयोग है, ये मुक्ति का कारण है। योग दर्शन भी कहता है कि जब आत्मा और शरीर का संयोग होगा, ये हमारे लिए मुक्ति का कारण है। इसको बंधन, इसको क्रूरता कैसे कहेंगे। ये तो बहुत बड़ी देन है परमात्मा की, बहुत बड़ी कृपा है ये भी। इसको क्रूरता देखना केवल बौद्धिक रूप से कोई बोल दे, लेकिन सिद्धांत में नहीं आएगा। और अगर ऐसा होगा तो परमात्मा, वो मानेंगे क्रूर तो परमात्मा होता नहीं है। तो कि कर्मफल व्यवस्था में कहाँ शून्यता, नया जन्म शून्य से प्रारंभ होना, क्रूरता है या दया है। परमात्मा दया करता है या नहीं करता है, कर्म निरपेक्ष, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। तो इस प्रसंग में और विस्तार से, समय चूंकि हो गया है, मैं थोड़ा और ज्यादा चला जाता हूँ कई बार 8 बजे से, तो मैं इसको रोक देता हूँ। कल आप लोग भी इस प्रसंग को पढ़ के आ जाइए, सत्यार्थ प्रकाश वाले को, और फिर मैं इस पे और आगे चर्चा करता हूँ। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।